शेड्यूल ऑफ सीए एक्ट, दो शेड्यूल होते हैं। जो शेड्यूल 1 होगा उसमें अगर उसके आप गिल्टी होते हैं तो आपकी पेनल्टी 1 लाख की लगाई जा सकती है, और मेंबरशिप जो सीज होगा वो 3 महीने तक के लिए हो सकता है। लेकिन अगर सेकंड शेड्यूल में आप होते हैं गिल्टी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि 5 लाख की होगी, और मेंबरशिप जो सीज होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा, यानी सारी मेहनत बेकार। तो पहला शेड्यूल जो होता है वो डील क्या करता है, उसका पहले शेड्यूल में 4 पार्ट आते हैं। पहले पार्ट में आता है 12 क्लॉज, दूसरे पार्ट में 2 क्लॉज, तीसरे पार्ट में 3 क्लॉज और चौथे पार्ट में 2 क्लॉज आते हैं। तो पहला पार्ट का पहले शेड्यूल का पहला पार्ट और उसका पहला पार्ट डील क्या करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा इन प्रैक्टिस वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा, जिसमें 12 क्लॉज होता है। पहला क्लॉज कहता है कि अगर उसने अलाउ कर दिया किसी और पर्सन को कि जो कि प्रैक्टिस करेगा उसके नाम पर, अगर वो पर्सन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं, या फिर वो पर्सन उसका पार्टनर और एम्प्लॉय नहीं है। तो दूसरा क्लॉज क्या कहते हैं कि अगर उसने वो पे कर रही है, अलाउ कर रही है, एग्री टू पे कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी अपने अपने रेम्युनरेशन, अपना कमीशन, फी या फिर कोई भी प्रॉफिट अपने प्रोफेशनल बिजनेस किसी भी अदर पर्सन को जो कि जो कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं, उसका पार्टनर नहीं, रिटायर्ड पार्टनर नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, डिसीज पार्टनर का, या फिर मेंबर नहीं उस अदर प्रोफेशनल बॉडी का जो कि इंस्टीट्यूट ने रिकॉग्नाइज किया है, और या फिर पर्सन ऑफ सच हैविंग सच क्वालिफिकेशन जो कि इंस्टीट्यूट ने रिकॉग्नाइज किया फॉर द पर्पज ऑफ परमिटिंग सच सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया, जो कि रेगुलेशन 53A1 और रेगुलेशन 53A3 में बताया गया कौन सी प्रोफेशनल बॉडी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। फिर सब क्लॉज 3 हमारा क्या कहते हैं कि वही क्लॉज 2 में उसने पे किया, क्लॉज 3 में वो एक्सेप्ट करता है कोई भी प्रॉफिट किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस ऑफ कोई भी ऑफ एनी पर्सन जो कि मेंबर इंस्टीट्यूट ने, लेकिन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो सभी प्रॉफिट शेयरिंग या फिर रेम्युनरेशन फी उन पर्सन से जो कि मेंबर है अदर प्रोफेशनल बॉडी का और हैविंग सच क्वालिफिकेशन जो कि स्पेसिफाइड किया क्लॉज 2 में। क्लॉज 4 क्या कहते हैं कि वो एंटर करें पार्टनरशिप में इन या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी भी पर्सन से अदर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस ऑफ ए मेंबर है उस या फिर पर्सन ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी और हैविंग सच क्वालिफिकेशन जो कि स्पेसिफाइड किया काउंसिल ने फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप, जो कि रेगुलेशन 53B यानी कि क्लॉज 4 के लिए रेगुलेशन 53B में प्रोफेशनल बॉडी को बताया गया। क्लॉज 5 क्या कहता है कि वो सिक्योर कर रहा है, यानी कि कोई भी सिक्योर करे सर्विस से किसी भी पर्सन की जो कि उसका उस चार्टर्ड अकाउंट का एम्प्लॉय नहीं, उसका पार्टनर नहीं, या फिर किसी भी ऐसे बिजनेस एक्टिविटी से जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के से रिलेट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेट नहीं करती है उससे। लेकिन यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट है क्लॉज 2, 3, 4 ने बताया गया उसमें एंटर कर सकते हैं, उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया। क्लॉज 6 में क्या कहते हैं कि वो सॉलिसिट करे क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क को या तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन के जरिए, लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं किया गया है कि अगर कि वो इनवाइट कर सकता है या अप्लाई कर सकता है कोई भी प्रोफेशनल फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या फिर रिस्पॉन्ड कर सकता है टेंडर और इंक्वायरी का जो कि मतलब जो कि इशू की गई है, जहाँ पे अगर एरिया ऑफ सर्विस जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया गया तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, अदर केसेस में भी अप्लाई करें। लेकिन वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया गया जो एरिया वहाँ पे मिनिमम फी प्रेस्क्राइब तभी अलाउड करेगा, तभी परमिटेड है, अदरवाइज मिनिमम फी प्रेस्क्राइब नहीं की तो आप वहाँ पे अलाउड नहीं करेगा। अलाउड करते मतलब अप्लाई करते तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानेंगे। क्लॉज 7 क्या कहते हैं कि वो एडवर्टाइज कर सकता है अपने प्रोफेशनल वर्क को अदर देन प्रोफेशनल वर्क को, अगर वो एडवर्टाइज कर रहा है और यूज कर रहा है कोई भी ऐसी डिजिग्नेशन को अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर लेटर रेट्स पर, या अगर मतलब वो कोई यूनिवर्सिटी की जो कि स्टैब्लिश किए गए लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसकी डिग्री को यूज कर सकता है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइटल को भी इंडिकेट कर सकता है अपने उस पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे। क्लॉज 8 कहता है कि वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर जो कि प्रीवियसली किसी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह होल्ड कर रहा था, कोई अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्ड कर रहा था और उसको हटाकर इसको दिया गया और उसने एक्सेप्ट किया विदाउट फर्स्ट टाइम, मतलब इसने एक्सेप्ट नहीं किया, रीजन नहीं जानने की कोशिश की कि क्यों उसको ये अपॉइंटमेंट मिला, क्या कोई ऐसा प्रोफेशनल रीजन था, क्या उसको डराया गया था, उसकी फीस बाकी है, अनडिस्प्यूटेड फीस है, या फिर कोई उन्होंने कॉम्प्लाई नहीं किया, सेक्शन 139, 140, 142 और 141 के प्रोविजन को कॉम्प्लाई नहीं किया है, तो इन सबको वो एसर्टेन करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग एनी अपॉइंटमेंट। सेक्शन अब क्लॉज 9 क्या कहता है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कोई अपॉइंटमेंट ने ऐसा जो विदाउट एसर्टेनिंग कि कॉम्प्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसको गिल्टी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्टेंस से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं करें कोई भी सर्टिफिकेट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से कि उन्होंने कॉम्प्लाई किया, वो कोई सर्टिफिकेट दे रहे कि हमने कॉम्प्लाई किया, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं, आप अपनी तरफ से पूरा प्रोसीजर लगाइए वेरीफाई करने के लिए कि कंपनी ने ड्यूली कॉम्प्लाई किया है कि नहीं। अगर नहीं कंपनी आपको अप्लाई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अलाउड नहीं करती तो आप एक्सेप्ट ही मत कीजिए ऐसे असाइनमेंट को। क्लॉज 9 क्लॉज 10 क्या कहते हैं कि
वो चार्ज कर रहा है या ऑफर कर रहा है या कोई या फिर पे कर रहा है इन रेस्पेक्ट जो उसका एम्प्लॉयमेंट हुआ है किसी भी कंपनी में, उसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट में परसेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई भी अदर फ्यूचर फाइंडिंग से या फिर उस एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे किसी भी अदर पर्सन को अदर देन रेगुलेशन जो कि रेगुलेशन इस एक्ट के अंदर मेड किया कि उसके अलावा किसी अदर पर्पस किसी अदर वे में दे रहा है, मतलब कोई अदर सर्विसेज के लिए वो किसी को पैसा दे रहा है। तो जैसे लिक्विडेटर दे सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर्स दे सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर ऑडिटर अपॉइंट किए वो दे, फंड रेजिंग के लिए अगर आपको तो आपको पैसा दिया जा रहा है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉज 11 हमारा क्या कहता है क्लॉज 11 जो हमारा कहता है कि वो इंगेज करे कोई सी भी ऐसे बिजनेस और ऑक्यूपेशन में जो कि चार्टर्ड अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है या फिर उन्हें काउंसिल ने स्पेशली परमिट किया गया तो उसमें वो इंगेज होते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं है। यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है जहाँ पे काउंसिल ने परमिट किया जो कि जनरली परमिटेड है, परमिटेड प्रायर विद परमिशन होते हैं, जहाँ पे लंबे चौड़े 10-12 पॉइंट से दोनों ही एरिया में जनरली परमिटेड परमिटेड प्रायर परमिशन में उसको सिर्फ देखना है ऊपर। क्लॉज 12 कहता है कि अगर उसने किसी भी पर्सन को अलाउ कर दिया कि साइन करेगा कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट उसके बिहाफ पे, तो उसको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। अब क्लॉज 2 क्या कहता है कि ये क्लॉज 2 एप्लीकेबल होता है मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस, जो कि क्लॉज 1 में डील हो गया मेंबर इन प्रैक्टिस है। यहाँ पे क्लॉज 2 में अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस जो कि गिल्टी होंगे अगर वो बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी फर्म और पर्सन होंगे, वो पे कर रहे हैं, अलाउड टू पे कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने कोई भी अमाउंट किसी भी अदर पर्सन को इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उनको गिल्टी माना जाएगा। क्लॉज 2 क्या कहते हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई भी फी, प्रॉफिट और गेन किसी भी लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ब्रोकरेज ऑफ सच कंपनी फर्म और पर्सन हो गए या फिर कोई भी एजेंट और कस्टमर उस कंपनी फर्म और पर्सन के बाय वे ऑफ कमीशन ऑफ ग्रेटिफिकेशन। अब क्लॉज 3 कहते हैं वो सभी मतलब मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट उनके पे एप्लीकेबल होता है। जहाँ पे पहला कहता है कि वो फेलो इंस्टीट्यूट का फेलो नहीं है, FCA नहीं है, लेकिन वो एक्ट करे एज ए फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। सॉरी यहाँ पे क्लॉज 2 नहीं, वो पार्ट 2 था, अब ये पार्ट 3 है जिसमें क्लॉज 2 हमारा कहता है कि वो सप्लाई नहीं करे जो इन्फॉर्मेशन से मांगा गया, वो कंप्लाई नहीं करे रिक्वायरमेंट जो मांगा है इंस्टीट्यूट ने, काउंसिल और उसकी कमेटी ने, डायरेक्टर डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी या फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड या फिर किसी भी एपेलेट अथॉरिटी ने, या फिर वो अप्लाई करे, इन्वाइट करे प्रोफेशनल फ्रॉम अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर वो रिस्पॉन्ड करे टेंडर इंक्वायरी से या एडवर्टाइज करे राइटअप से जो कि क्लॉज 7 में बताया गया पार्ट 1 के, तो या फिर कोई भी अदर सर्विस जो कि क्लॉज 6 और क्लॉज 7 और पार्ट 1 में बताया गया उनमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नोइंग देम टू बी फॉल्स। क्लॉज पार्ट 4 कहता है उसमें क्या कहता है कि जे भी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस नॉट उन पे लग रहा है वो गिल्टी हो अदर मिसकंडक्ट के। क्लॉज 1 कहता है अगर वो गिल्टी हुए किसी भी कोर्ट के द्वारा फॉर एन ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। और क्लॉज 2 में होता है कि काउंसिल के ओपिनियन में कि उसने मतलब प्रोफेशन को डिग्रेड किया है अपने किसी भी एक्शन से, भले वो प्रोफेशनल नेचर को या फिर किसी अदर नेचर को जो कि इंस्टीट्यूट के लगते हैं, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को उसने गिराया, मतलब इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को उसने डिसरेस्पेक्ट किया अपने किसी भी एक्शन से।